सीतामढ़ी पुलिस ने 11,66,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था, जिन्होंने रंगे हाथों जाली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि पश्चिम बंगाल से बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी का जाली नोट का खेप लाया जा रहा था। इसे सीमावर्ती क्षेत्र में भारत नेपाल में ले जाकर छोटी छोटी मात्रा में खपाया जा रहा था। एसपी ने कहा कि इसकी सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने मुख्यालय डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें नानपुर थाना अध्यक्ष राकेश रंजन सहित कई पुलिसकर्मी को शामिल किया गया था। पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस टीम के द्वारा भारत नेपाल की सीमा पर भी खपाए जा रहे जाली नोटों के जगहों को चिन्हित किया जा रहा था। इस दौरान एसपी ने बताया कि मेजरगंज थाना क्षेत्र के मेजरगंज में पुलिस टीम को सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में भारतीय जाली करेंसी का खेप लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए बाइक सवार 2 लोगों को 11,66,000 रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों में सूचना प्राप्त हो गई थी कि जाले थाना क्षेत्र दरभंगा के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा जाली नोट मंगवा करके उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। खास करके नेपाल सीमा से लगे हुए जो मार्केट हैं, भारत की तरफ भी और नेपाल की तरफ भी जो मार्केट हैं, उसमें जाली नोट मंगवा करके उसको यहाँ खपाया जा रहा है। तो इस सूचना के सत्यापन के लिए जो इसमें नेटवर्क में लगे हुए लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1 कृष्णा जी हैं, उनके नेतृत्व में टीम बनाया गया और एक आसूचना संकलन और छापामारी का निर्देश दिया गया। तो आसूचना संकलन करते हुए यह सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग कल शाम में आने वाले हैं यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए मेजरगंज थाना क्षेत्र में। बेतिया शहर के कुमारबाग स्थित चोहड़ी बाजार में सावन के पावन अवसर पर मां काली की पूजा के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई और इसकी शुरुआत नरकटियागंज के समाज सेवी वर्मा प्रसाद के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस कलश यात्रा के दौरान नरकटियागंज के सुनील वर्मा, बच्चा पंडित, बड़े लाल कुमार, डॉक्टर बरकत अली और कुमारबाग के भारी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे। नरकटियागंज अनुमंडल परिसर में प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की प्रथम बैठक अध्यक्ष बालेश्वर सहनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान नवनिर्वाचित हुए समिति के सभी सदस्यों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मंत्री अखिलेश सहनी और अध्यक्ष बालेश्वर सहनी ने बताया कि बैठक के दौरान अपने समाज की उन्नति और सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने का अहम फैसला लिया गया। बैठक में प्रबंध कार्यकारिणी समिति के 11 सदस्य और मत्स्यजीवी समाज के अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने रक्सौल थानाध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर पर अनुसंधान में रिश्वत लेने और पैसा मांगने के आरोप में निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एसपी ने पंचपकड़ी ओपी अध्यक्ष विक्रांत सिंह के साथ जमादार बीडी सिंह को सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। पंचपकड़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों रिश्वत लेकर पिता पुत्र को छोड़ने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक से जांच प्रतिवेदन के आधार पर पंचपकड़ी ओपी अध्यक्ष विक्रांत सिंह और जमादार बीडी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसपी कुमार आशीष ने कहा कि पुलिसिंग में खरा नहीं उतरने वाले कर्मी पर इसी तरह कार्रवाई होगी। बिहारी जिले में लगातार हम लोग जनता के उन्मुखी पुलिसिंग के लिए प्रयासरत हैं और इस सिलसिले में जहां पर भी जिस थानाध्यक्ष, जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं, उस पर जांच करवा करके बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में पंचपकड़ी ओपी प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिली और वहाँ के एसआई के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि उन्होंने जो है कुछ पैसे का जो है डिमांड किया है और इलीगल डिटेंशन किया है। तो वो मामला सामने आने पर डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा जांच करवाई गई और उसमें हालांकि पैसे लेने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि लीगल डिटेंशन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, जिसकी जो स्वीकार भी किया गया है ओपी प्रभारी के द्वारा, तो तत्काल इस पर अनुशासनिक कार्रवाई करते उन लोगों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया है। इसी सिलसिले में रक्सौल थानाध्यक्ष के द्वारा भी जो है पैसे का डिमांड करने की बात आई, जिसका ऑडियो भी हमारे पास आया था। उसमें एएसपी रक्सौल की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उनको निलंबित करते हुए यहाँ से उनको बघार लाइन क्लोज किया गया है। डीआईजी साहब का इस पे जो है आदेश प्राप्त हो चुका है। तो इन दोनों मामलों को जो है यहाँ पर आज इसका किया गया है और ऐसे और भी शिकायतें जो भी सामने आएंगी
जिस भी पुलिसकर्मी और जिस भी थानाध्यक्ष के खिलाफ होगा उस पर बाकायदा हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे। शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के प्रकाश नगर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रकाश नगर में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है, जबकि पुलिस की सूचना मिलते ही शराब कारोबार फरार हो गया। इस मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। काम की तलाश में अरुणाचल प्रदेश गए बगहा के 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में दर्जनों मजदूरों की घायल होने की बताई जा रही। मौत की खबर के बाद गांव में कोहराम मच गया। हादसा रात के सोने के दौरान शरीर पर चट्टान गिरने से हुई है, जिसमें 3 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश के करदाबी जिला के पालन में हादसा हुआ है। सभी मजदूर सड़क निर्माण में मजदूरी कर रहे थे। मृतकों में रामनगर के खटौड़ी गांव के 2 मजदूर और चौतरवा थाना क्षेत्र के सिकटौल गांव के 1 मजदूर शामिल। वहीं बगहा के आधा दर्जन मजदूर घायल बताया जा रहा है, जिसका करदाबी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। हमारे गांव के गरीब मजदूर के बच्चे वहां पे अरुणाचल प्रदेश में कमाने गए थे। वहाँ पे वो लोग सोए हुए थे। उसके बाद जहाँ पे वो सोए थे वहीं पे पहाड़ टूट के उन लोगों के ऊपर गिर गया, जिसमें हमारे गांव के 2 बच्चे, जिनका नाम वीरेंद्र मुसहर पिता रामा मुसहर और दूसरा विजय मुसहर पिता जोगिंदर मुसहर है, उनका घटनास्थल पे ही मौत हो गई है। और 1-2 लड़कों का उसमें डांड टूटा है, किसी का पैर टूटा है। और अभी हम लोग नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार की कहर देखने को मिला, जहां सहोदरा थाना क्षेत्र के पचगछिया प्रेमनगर के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी दोनों युवकों में एक की पहचान चनपटिया थाना क्षेत्र के पुराना गुसाई बाजार निवासी सुभाष सोनी 20 वर्षीय पुत्र साहिल सोनी के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरे युवक की पहचान चनपटिया स्टेशन निवास राजा कुमार के रूप में हुई। घटना की सूचना पर पहुंची सहोदरा थाना ने दोनों जख्मी युवक को आनन फानन में नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को बेतिया रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बेतिया GMS अस्पताल पहुंचते ही एक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर तेज गति से आ रहा था, तभी अचानक प्रेमनगर के पास रोड में मोड़ से आने से बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुल से टकरा गया, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोट लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोतिहारी शहर के हवाई अड्डा मैदान में विहंगम योग के वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का 75वां पावन अमृत जन्मोत्सव के अवसर पर मोतिहारी शहर के हवाई अड्डा मैदान में विहंगम योग के वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का 75वां पावन अमृत जन्मोत्सव के अवसर पर 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 3 दिवसीय विहंगम योग समारोह का आयोजन किया जा रहा, जहां आसन प्राणायाम ध्यान साधना आगत साधकों को कराया जाएगा और नए श्रद्धालुओं को विहंगम योग के वैज्ञानिक साधना पद्धति का उपदेश दिया जाएगा। इस दौरान 2100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ में आध्यात्मिक व भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण हेतु आहुति डाले जाएंगे। आपको बता दें कि सिकारिया बीएड कॉलेज सभागार में विहंगम योग संत समाज के क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के दिव्य वाणी जय स्ववेद कथा से प्रारंभ होकर 8 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की अमृतवाणी और दर्शन लाभ से दूर दूर से आए सदगुरु के शिष्य व अध्यात्म पिपासु लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम जो है 6 तारीख के सुबह में 6 तारीख के सुबह में कल आसन प्राणायाम का सत्र चलेगा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। फिर 6 तारीख के शाम में 6 बजे से संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का दिव्य वाणी होगा और वह 9 बजे तक चलेगा, 6 बजे से 9 बजे तक।
उसके बाद से महाप्रसाद लोग लेंगे और शयन करने चले जाएंगे। 7 तारीख के सुबह में भी आसन प्राणायाम होगा 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद 3 बजे दिन से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो कि डाक बंगला से, जिला परिषद के डाक बंगला से चल करके और हवाई अड्डा मैदान तक पहुंचेगी। उसमें हमारे संत विज्ञान देव जी महाराज की सानिध्यता हम सबको मिलेगी और हजारों शिष्य साधक उसमें शोभा यात्रा के रूप में चलेंगे। शाम में 6 बजे से पुनः संत विज्ञान देव जी महाराज की दिलवाणी होगी जो 9 बजे तक चलेगी। पुनः उसके बाद आराम लोग करेंगे।